Hello students, I welcome you on my channel of Vision Academy. Today we are going to discuss a very beautiful poem by Henry Howard, The Means to Attain a Happy Life. Henry Howard, the Earl of Surrey. जो हेनरी हॉवर्ड है वो क्या है, एक पॉलिटिशियन थे, एक नोबल मैन और एक पोएट भी थे। इनका जन्म अराउंड 1570 के अराउंड हुआ था। तो कुछ बुक्स में 1560 लिखा हुआ है, कुछ बुक में 1570 लिखा हुआ है और डेथ इनके 47 में हुई है। ओके, तो हेनरी हॉवर्ड जो कि अर्ल ऑफ सरी है, हिज नेम इज एसोसिएटेड विद द इंग्लिश सोनेट फॉर्म। तो उनका जो नाम है किसके साथ एसोसिएटेड है? इंग्लिश सोनेट फॉर्म के साथ, क्योंकि ये जो प्रेजेंट पोएम है वो भी एक सोनेट है और ये एक इंग्लिश सोनेट है। इट इज रिटन इन 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट। ये 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट में लिखी हुई है। ओके, तो 14 लाइन की ये पोएम है, 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट में लिखी हुई है, इसलिए इसको इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी सोनेट फॉर्म पर विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स लिखी है। अराउंड 154 सोनेट्स जो लिखी हैं उन्होंने इस सोनेट फॉर्म में लिखी है। तो जो रिनेंसा पोइट्स हैं उनमें सर थॉमस वियार्ट और हेनरी हॉवर्ड ने ये सोनेट फॉर्म स्टार्ट की। देखिए, हम बात कर रहे हैं मीन्स टू अटेन अ हैप्पी लाइफ। देखो, दिस इज नॉट एन ओरिजिनल पोएम, ये एक ओरिजिनल पोएम नहीं है, इट इज अ ट्रांसलेशन। ये एक ट्रांसलेशन है एक रोमन पोएट की। एक रोमन पोएट ने ये पोएम लिखी थी। रोमन पोएट का नाम है मार्शल। ओके, रोमन पोएट था मार्शल्स एपिग्राम से ये लिखी है मार्शल। ये एक रोमन पोएट है और ये कहाँ से लिखी है? उस मार्शल्स का जो एपिग्राम था उसके ट्रांसलेशन है, मार्शल्स एपिग्राम। इसकी एक ट्रांसलेशन है और हम डिस्कस करते हैं इस पोएम को डिटेल में। ओके, देखो, जो फर्स्ट वर्ड लिखा है उसमें उन्होंने क्या है, मार्शल नाम लिया है, मार्शल। तो इससे हमें पता चलता है कि ओरिजिनली ये पोएम मार्शल ने लिखी है और ये उसका एक ट्रांसलेशन है। मार्शल ने अराउंड 1500 ईयर्स अगो, लगभग 1500-1600 साल पहले ये पोएम लिखी थी और हेनरी हॉवर्ड ने उसके बाद उसका ट्रांसलेशन किया। ओके, तो क्या कहता है? द थिंग्स दैट डू अटेन द हैप्पी लाइफ बी दीज, द थिंग्स दैट डू अटेन द हैप्पी लाइफ बी दीज। तो हॉवर्ड इज ट्राइंग टू शो अस दैट द हैप्पी लाइफ इज अटेन्ड बाय सम सर्टेन थिंग्स। तो क्या है, जो एक खुश जीवन है, खुशहाली भरा जीवन है, कुछ चीजें हैं उनको प्राप्त करने के बाद हम एक हैप्पी लाइफ को अटेन कर सकते हैं। द थिंग्स दैट डू अटेन द हैप्पी लाइफ विद दिस, तो बाद में कुछ वो चीजें मेंशन करता है। कौन कौन सी चीजें? आई फाइंड कि जहां तक मैंने पाया है कि अगर कोई व्यक्ति एक खुशहाल जीवन जीना चाहता है तो उसके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। कौन सी? द riches left not got with pain, कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में वेल्थ हो, कि जो धन दौलत है, रिचेज है, वो उसके पास एंसेस्ट्रल हो, अपने पूर्वजों से प्राप्त किया हुआ धन दौलत हो। नॉट गोट विद पेन, कि जिसको प्राप्त करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं उठाई हो, क्योंकि एक व्यक्ति जो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करके वो सिर्फ अपना ही गुजारा कर पाता है, वो एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाता। इसलिए उसके पास प्रॉपर्टी हो, वेल्थ हो, जो उसे पूर्वजों से प्राप्त हो। नॉट गॉट विद पेन। द फ्रूटफुल ग्राउंड, पीस ऑफ ग्राउंड, पीस ऑफ लैंड, फ्रूटफुल, अ फर्टाइल ग्राउंड हो उसके पास, कुछ एकड़ उसके पास फर्टाइल ग्राउंड हो। द क्वाइट माइंड एंड पीसफुल माइंड। तो सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पोएम को लिखा हुआ है कि हेनरी हॉवर्ड कुछ चीजें डिस्कस करता है जो कि एक हैप्पी एंड चीयरफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी होती हैं। कौन कौन सी वो चीजें हैं? एक तो है द रिचेज लेफ्ट नॉट गॉट विद पेन एंड फ्रूटफुल ग्राउंड एंड क्वाइट माइंड। तो
आगे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेगा वो। तो here he shows that a happy life is rooted in simplicity and quietness। क्वाइट माइंड हो, बिल्कुल सीधा साधा जीवन हो और पीस ऑफ माइंड हो, तो एक हैप्पी लाइफ अटेन कर सकता है कोई व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए और क्या चीज़ें चाहिए। द इक्वल फ्रेंड, द इक्वल फ्रेंड, तो एक अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड होना चाहिए। इक्वल का मतलब ये है कि जो हमें समझता हो, अंडरस्टैंडिंग हो। नो ग्रजेस, कोई शिकायत ना हो हमसे, कोई कंप्लेन ना हो। नो स्ट्राइफ, कोई झगड़ा ना हो। ग्रज शिकायत और स्ट्राइफ झगड़ा, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड हो जो हमें समझ सके, हमसे कभी झगड़ा ना करे और उसके मन में हमारे लिए कोई शिकायत ना हो। नो चार्ज ऑफ रूल नॉर गवर्नेंस, तो क्या है, पॉलिटिकल काम, पॉलिटिकल सिचुएशन होनी चाहिए। तो ऐसी गवर्नेंस नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पर कामनेस नहीं है, कि शांति नहीं है। एक शांत सरकार होनी चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, कोई रूल्स नहीं होने चाहिए जो किसी की फ्रीडम को कर्टेल करें। तो कहने का मतलब एक पीसफुल पॉलिटिकल सिचुएशन होनी चाहिए। नो चार्ज ऑफ रूल नो गवर्नेंस मीन्स अ पीसफुल पॉलिटिकल सिचुएशन। ओके, विदाउट डिजीज द हेल्थफुल लाइफ, तो एक स्वस्थ जीवन हो जिसमें कोई बीमारी ना हो। द हाउस होल्ड ऑफ कंटिन्यूएंस, द हाउस होल्ड ऑफ कंटिन्यूएंस का मतलब है ए लॉन्ग लाइनेज, ठीक है, एक लॉन्ग वेल एस्टेब्लिश फैमिली हो और उस फैमिली की लॉन्ग लाइनेज हो, जो कि हमने फर्स्ट क्वार्टर में ही किया था कि जैसे फैमिली से रिचेस, फैमिली से वेल्थ प्राप्त हो, तो उनकी जो पीढ़ी हो, उनका जो परिवार हो वो वेल एस्टेब्लिश हो और उनकी एक लॉन्ग लाइनेज हो। द हाउस होल्ड ऑफ कंटिन्यूएंस का मतलब ये है कि उनकी पीढ़ी जो वेल एस्टेब्लिश हो, अच्छी एस्टेब्लिश्ड फैमिली से हो। ओके, सो यहाँ वो क्या कह रहा है कि एक अच्छा मित्र हो, अच्छा दोस्त हो, जिसके साथ कभी झगड़ा ना हो, जो उसको समझ सके और कोई पीसफुल पॉलिटिकल सिचुएशन हो और कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ जीवन हो और लॉन्ग लाइनेज ऑफ फैमिली। नेक्स्ट देखिए द मीन डाइट। अब मीन देखिए, वैसे तो मीन का मतलब होता है खराब या घटिया, लेकिन यहाँ मीन का मतलब है सिंपल, सीधा सिंपल भोजन, ठीक है। द मीन डाइट नो डेलिकेट फेयर, कहने का मतलब ये है कि सिंपल भोजन हो लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर हो, ठीक है। ट्रू विजडम ज्वाइन विद सिंपलनेस, जो नॉलेज हो, जो ज्ञान प्राप्त हो, वो सादगी से प्राप्त किया हुआ ज्ञान हो। मतलब एक ज्ञान प्राप्त हो जाना, जरूरत से ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाना, विटी हो जाना, एक मतलब चालाक हो जाना, और एक सादगी से प्राप्त किया हुआ ज्ञान हो। ट्रू विजडम ज्वाइन विद सिंपलनेस, सादगी से सीखा गया अच्छा ज्ञान हो, ट्रू विजडम हो। ओके, द नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर, डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर कि रात को हमें कोई किसी चीज की कोई टेंशन ना हो, कोई के मतलब पीसफुल स्लीप हो, ठीक है, पीसफुल नाइट हो। द नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर मीन्स ए पीसफुल नाइट, कि हम घर पर आए और रात को जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो हमें ये टेंशन ना रहे कि सुबह करना क्या है, सुबह ये काम करने जरूरी हैं, आज ये नहीं हो पाया, तो हम पीसफुली सो सकें। वेयर वाइन द विट में नॉट ऑप्रेस, वाइन द विट में नॉट ऑप्रेस, ये लाइन समझे, वाइन द विट में नॉट ऑप्रेस, जो वाइन है वो विट को, हमारी बुद्धि को ऑप्रेस ना कर सके, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाइन जब हम ले लेते हैं तो हमारा माइंड आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है ना, तो ऑप्रेस कर देता है उसको। लेकिन यहाँ वाइन का उसने ये नहीं कहा कि यूज ना हो, वाइन का यूज हो, मॉडरेट यूज ऑफ वाइन विद सम फेथफुल फ्रेंड्स, तो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर या अकेले भी अगर वो यूज कर रहा है तो मॉडरेट यूज ऑफ वाइन हो, जो दिमाग पर हावी ना हो। वेयर द वाइन विट में नॉट ऑप्रेस, कि मॉडरेट यूज ऑफ वाइन। नेक्स्ट देखिए, ये कपलेट है। द फेथफुल वाइफ, एक पत्नी हो वो विश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, कांस्टेंट वाइफ हो। विदाउट डिबेट, और उससे झगड़ा ना करे,
किसी भी बात को लेकर उससे बहस ना करे, उसको समझने वाली हो, फेथफुल हो और उससे कोई डिबेट ना करे। सच स्लीप्स एज मे बिगाइल द नाइट, तो ऐसी नींद हो जो रात को भी क्या बिगाइल कर दे। बिगाइल का मतलब मोहित करना भी होता है और चीट करना भी होता है, मतलब नींद ऐसी आए जो रात को मोहित कर दे अपनी तरफ। ओके, बिगाइल द नाइट। कंटेंटेड विद दाइन ऑन स्टेट, संतोषप्रद जीवन हो। कंटेंटेड विद दाइन ऑन स्टेट, दाइन मीन्स योर्स, खुद की स्टेट हो, खुद की जागीर हो, खुद की जमीन हो, ठीक है। और एक संतोषप्रद जीवन हो। नो विश फॉर डेथ, नो फियर हिज माइट, तो नी फियर, ठीक है, नी विश फॉर डेथ, नी फियर हिज माइट, ना ही तो यहाँ नो फियर ऑफ डेथ, ना ही तो मौत का डर हो, ना ही मौत की इच्छा हो। विश कि अगर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है तो वो सोचता है कि सुसाइड कमिट करने का, तो वो विश फॉर डेथ हो गया। और कुछ लोग मौत से डरते हैं, तो ना तो मौत का डर हो, ना मौत को पाने की लालसा हो, मतलब इतना पीसफुल लाइफ हो व्यक्ति की कि उसको मौत की जरूरत ना रहे और ना ही उसका कोई डर रहे। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में पोएम लिखी हुई है कि हाउ वी कैन अटेन अ हैप्पी लाइफ, दीज आर सम सिंपल थिंग्स विच एवरीवन कैन इजीली अटेन। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति अटेन कर सकता है, एक दो चीज़ों को छोड़कर, बाकी तो नॉर्मल लाइफ में मिल ही जाती हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू वेरी मच।